नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 19 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो यह इसका आंसर है, सरयू नदी पर चलेगी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो सुनील दहिया। और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निर्देशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने। यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधक के निर्देशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। और समील कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो नवीन पटनायक ने। उड़ीसा के रेड आंट चटनी काई चटनी को जीआई टैग मिला। और एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। और उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए इनॉक्स एयर प्रोडक्ट के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। देश की पहली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। और पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड हासिल किया है। और महाराष्ट्र सरकार सुरेंद्र वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंदन बने हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो हरियाणा में शुरू हुआ है। और हरियाणा की पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वरिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हरियाणा के नए डीजीपी सत्यजीत कपूर बने हैं। और हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की। हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ है। हरियाणा में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अजीत सिंह गिल का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो हॉकी खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो उपर्युक्त दोनों पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा, ये दोनों दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। और नवंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ डेविड हेड बने हैं। और नवंबर 2023 के आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नहीदा अख्तर बनी हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? रंजन गोगोई को। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी हैं? शू रेडफर्न बनी हैं।
आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा है। और बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की थी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो तमिलनाडु में शुरू हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है? चित्रा बनर्जी ने। भूपेंद्र यादव ने मोदी इंजीनियरिंग द ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब हम राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। हाल ही में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन में 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। और एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और जितना जितना हो सके शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।